प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल तेजा क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 4.4 वैदिक गणित। तो विद्यार्थियों, इससे पहले वाली क्लासों में हमने प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.2, प्रश्नावली 4.3 समझी और आज की क्लास में हम प्रश्नावली 4.4 समझेंगे। 4.1 में हमने सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण तथा प्रमित अंक की सहायता से घटाव समझी थी और उसके बाद में प्रश्नावली 4.2 में हमने सूत्र एकाधिकन पूर्वेण तथा प्रमित अंक की सहायता से भी घटाव समझी थी, उसका अभ्यास किया था। प्रश्नावली 4.3 में हमने 10 के आधार पर विचलन समझा था कि विचलन यानी 10 से ज़्यादा या 10 से कम, ज़्यादा को प्लस में और कम को माइनस में लिखते हैं। कितना कम ज़्यादा ये बताना, ये होता है विचलन, और उसको हम आज की क्लास में काम में लेंगे। और आज हम गुणे के सवालों का अभ्यास करेंगे सूत्र निखिलम द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 4.4 वैदिक गणित, और इसमें चलिए शुरू करते हैं। आधार 10 पर लिखेंगे, साथ साथ आप लिखते जाएं और अभ्यास भी करते जाएं। आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा, सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। ये वैदिक गणित का गुणा है, आपको इसी तरीके से करना है, अच्छे से समझ लें और उसका अभ्यास जरूर करें तो आप बिल्कुल सही तरीके से गुणा कर पाएंगे। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है आधार कितना है 10, तो हम आधार 10 के आधार पर हम गुणा करेंगे। पहला गुणा है 12 गुणा 9। अब आपको ये गुणा वैदिक गणित में सूत्र निखिलम विधि द्वारा करना है। समझ में आ गया? तो देखिए इसका तरीका आप समझ लीजिए, बिल्कुल सरल तरीका है, सिंपल तरीका है, और यदि आप एक बार समझ लेंगे आप आसानी से गुणा कर पाएंगे। कुछ बातों का ध्यान रखना है जब मैं वीडियो चले, जब मैं कहूँ उस थोड़ी कुछ बातों का आप ध्यान रखें तो आप अच्छे से इस गुणे को हल कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है 12 गुणा 9। अब आप देखिए बराबर लगाएंगे। अब हम ऊपर 12 लिखेंगे, नीचे 9 लिखेंगे। ऊपर 12 और यहाँ नीचे 9 लिखेंगे। अब हमें इसके इस तरफ विचलन लिखना है, थोड़ी जगह छोड़ के इसका विचलन लिखना है, इसका विचलन इसके सामने लिखना है, इनका विचलन इनके सामने लिखना है। बताइए 12 का विचलन कितना होगा? 12 10 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2, तो विचलन होगा प्लस का 2। समझ में आ गया? 9 का विचलन 9 10 से कम है, कितना कम है 1 कम है, तो यानी -1, कम को माइनस में, ज्यादा को प्लस में। ठीक इतना सा अपने को करना है और अपने को एक लाइन खींच देनी है। अब वापस यहाँ बराबर, अब यहाँ कुछ संख्या आएगी, यहाँ हमें 2 भागों में बांटना है। इसको कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में, एक इस तरफ एक इस तरफ, उधर और इस तरफ। अब यहाँ आपको क्या करना है, इस तरफ विचलनों का गुणा करना है। क्या करना है? विचलनों का गुणा करना है, यानी +2 का गुणा -1 से करना है। देखिए यहाँ अलग अलग चिन्ह हो तो यहाँ चिन्ह माइनस आएगा, अलग अलग हो तो क्या आएगा माइनस, और सेम हो तो प्लस आएगा। अलग अलग है प्लस है, एक माइनस है, अलग अलग है तब यहाँ माइनस आएगा। 2 का गुणा 1 से कर दो, कितना आएगा 2 एकम 2, यहाँ आएगा 2, तो यहाँ आ गया -2, यहाँ आया विचलनों का गुणा। इस तरह क्या करना है आपको, या तो इसमें ये जोड़ो या इसमें ये जोड़ो, दोनों में से कोई सा भी जोड़ो, क्रॉस जोड़ना है तो यहाँ सेम आएगा। देखिए 12 में हम -1 कम कर दें तो कितना आता है 11, और यदि 9 में आप 2 जोड़ो तो भी कितना आता है 11, या इस तरफ 11 लिख देंगे। समझ में आ गया? ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, 9 में 2 जोड़ा 11, या आप किसी ने ये वाला कर लिया तो 12 में से 1 कम कर दो तब भी कितना होगा 11। यहां तक समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरफ आधार में कितना है
एक जीरो, तो इधर एक अंक ही रखना है, लेकिन वो माइनस में नहीं रखना है। अब ये -2 है, तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से उधार लेकर के इस तरफ कम कर देंगे। तो देखिए यहाँ से एक उधार लेंगे तो ये दाही है और इधर इकाई, एक उधार लेंगे इस तरफ रखेंगे तो वो हो जाएगा 10। कितना होगा 10। तो यहाँ 11 में से एक उधर देंगे तो इधर कितना बचेगा 10, और उधर कितना हो जाएगा 10, एक उधर दिया तो इधर 10 और -2, 10 में से 2 कम करना है, 10 में से 2 कम करना है। तो देखिए इस तरफ 10 और 10 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा 8। अब यहाँ आधार में हमारे 1 0 है, इधर एक अंक ही रखना है, इधर एक अंक ही है। अब आप इनको एक साथ लिख दो, सबको एक साथ लिख दो, कितना आ गया 108। तो ये गुणा आपने आया 108, यानी 12 का गुणा 9 से करते हैं कितना आता है 108 प्राप्त होता है। समझ में आ गया। चलिए अगला दूसरा हम यहाँ कर लेते हैं, यानी ये गुणे करने का ये तरीका है, आपको ध्यान में रखना है। 15 गुणा 12, इसको भी हम समझ लेंगे। 15 गुणा 12 गुणा करेंगे तो देखिए 15 लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे 12। अब इस तरफ इनका विचलन लिखना है। 15 का विचलन कितना होगा 10 से 5 ज़्यादा है तो +5, और 12 का विचलन कितना है +2, 2 ज़्यादा है। लाइन खींचनी है, 2 भागों में बांटना है। इस तरफ विचलनों का गुणा करना है, 5 का गुणा 2 से करना है। देखिए दोनों चिन्ह समान है तो प्लस ही आएगा। कितना आएगा प्लस ही आएगा। 5 दूनी 10, और इस तरफ क्या करना है, या तो आप ये जोड़ो या ये जोड़ो। जैसे ये जोड़ लेते हैं, 12 में 5 जोड़ो 17, इस तरफ 17 लिखेंगे और उस तरफ +10, और प्लस आगे नहीं लगाओ तो भी वो प्लस ही होता है। अब देखिए आधार में 1 0 है, इधर एक अंक ही रखना है तो ये 0 रखेंगे, तो इस 1 को क्या करेंगे इस तरफ भेज देंगे। 17 में 1 जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 18 और उधर हो जाएगा 0। अब एक अंक हो गया। अब इनको एक साथ लिख देंगे, कितना आ गया 180। ये हो गया हमारा गुणा। 15 गुणा 12 कितना आएगा 180। समझ में आ गया। इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। समझना जरूरी है। चलिए अगला तीसरा पढ़ें और उसे भी आप समझें, अभ्यास करें। अभ्यास करेंगे बिल्कुल सिंपल, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बातें ध्यान रखनी होती है इसमें। तीसरा 13 गुणा 17, 13 गुणा 17। तो हम इसे हल करेंगे। ऊपर 13, उसके नीचे 17 लिखेंगे। 13 का विचलन +3, 17 का विचलन +7। लाइन खींच देंगे, 2 भागों में बांटेंगे। इस तरफ विचलनों का गुणा करना है और इस तरफ इनमें से जोड़ना है। विचलनों का गुणा करेंगे, दोनों चिन्ह समान है तो चिन्ह प्लस का ही आएगा। चिन्ह दोनों समान हो, यदि दोनों माइनस के हो तो भी यहाँ प्लस ही आएगा। समान हो तो प्लस आएगा, अलग अलग हो तो माइनस आएगा। 7 का गुणा 3 से करेंगे, 7 तिया 21, यहाँ लिख देंगे 21, और यहाँ इनको जोड़ दो। 17 में 3 जोड़ो 20। आपने यदि 13 में 7 जोड़ दोगे तो भी 20 ही आएगा। क्रॉस जोड़ना है। अब आपको क्या करना है, आधार में 1 0 है, इधर एक अंक ही रखना है तो इस 2 को क्या करना है इस तरफ भेज देना है।
तो 20 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 22, और उस तरफ क्या बचेगा 1। इनको एक साथ लिख देंगे हम 221। तो गुणा कितना आया 221, 13 गुणा 17 कितना आएगा 221। नोटबुक में उतार लीजिए। समझ में आ गया। अगला चौथा, 8 गुणा 9, गुणा करेंगे, ऊपर 8 लिखेंगे, नीचे 9 लिखेंगे। विचलन इनके सामने लिखना है। 8 का विचलन, 8 10 से 2 कम है तो -2, 9 1 कम है तो -1। लाइन खींचनी है या 2 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं 2 भाग। इस तरफ विचलनों का गुणा करना है। तो देखिए दोनों चिन्ह समान हैं तो क्या आएगा प्लस। ये मैंने आपको बताया, गुणे में दोनों चिन्ह यदि समान हो तो प्लस ही आता है, और दोनों चिन्ह अलग अलग हो तब माइनस आता है। अब हम 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2, तो कितना हो गया प्लस का 2। इधर क्या करना है, या तो ये जोड़ो या ये जोड़ो। देखिए 9 में 2 कम कर दो, कितना बचता है 7। 9 में से 2 कम कर दो या 8 में से 1 कम करो तो भी 7। अब यहाँ देखिए आधार में 1 0 है तो यहाँ 1 अंक ही रखना है, 1 अंक 2 है तो लिख देंगे हम इनको एक साथ में। कितना हो गया 72। तो ये हमारा गुणा आ गया 72। 8 का गुणा 9 से करेंगे, कितना आएगा 72। समझ में आ गया। तो विद्यार्थी इसे आप अपनी नोटबुक में उतारते रहें और साथ साथ समझते भी रहें। साथ साथ आप समझते रहें, नोटबुक में उतारते रहें। अभ्यास समझ के करना है। ये गुणा करने का तरीका है सूत्र निखिलम विधि द्वारा। तो ये हमारे 4 गुणे हो चुके हैं। अगला जो गुणे का सवाल है इसे आप पढ़िए और स्वयं भी समझने का प्रयास कीजिए। अगला है 5वां, 14 गुणा 11। 14 का हमें 11 से गुणा करना है। चलिए करते हैं। यहाँ लिखेंगे 14, नीचे लिखेंगे 11। विचलन इनके सामने लिखना है। 10 से 4 ज़्यादा है तो +4, 10 से 1 ज़्यादा है +1। लाइन खींचनी है या 2 भाग बांटने हैं। इधर विचलनों का गुणा करना है। दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो चिन्ह प्लस का ही आएगा। 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4। और यहाँ क्या करना है, या तो आप ये जोड़ो या ये जोड़ो। 11 में 4 जोड़ेंगे, कितना होगा 15। अगर आप 14 में 1 जोड़ेंगे तो भी 15 ही आएगा। आधार में 1 0 है, इधर 1 अंक ही रखना है तो इधर 1 अंक ही है, 4 है तो इनको हम एक साथ लिख देंगे तो संख्या बन गई 154। ये गुणा हो गया 154। 14 गुणा 11 कितना आता है 154। अगला छठा 9 गुणा 16, ऊपर 9 नीचे 16। विचलन इनके सामने लिखेंगे। 9 10 से 1 कम है तो -1, 16 10 से 6 ज़्यादा है तो प्लस का 6। लाइन खींच देंगे और यहाँ 2 भागों में बांट देंगे। इस तरफ विचलनों का गुणा करना है। चिन्ह देखिए अलग अलग है, एक माइनस एक प्लस, तो चिन्ह अलग अलग हो तब क्या आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा। 6 का गुणा 1 से करेंगे, 6 एकम 6 तो माइनस का 6 आया। इस तरफ क्या करना है, या तो ये जोड़ो या ये जोड़ो। चलो आप ये जोड़ दो, 9 में 6 जोड़ो, कितना होगा 15, या 16 में से 1 कम कर दो तो भी 15 ही। अब यहाँ देखिए माइनस में आ रही है संख्या तो आपको इधर से 1 लाना है, इधर से 1 उधर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 14, और 1 उधर कितना बराबर हो जाएगा 10 के बराबर, तो 10 में से 6 घटा देंगे। इस तरफ 14
और 10 में से 6 घटाओ, कितना बचता है? 4। अब एक अंक हो गया, तो हम यहाँ एक साथ उतार देंगे, संख्या बन गई 144। 9 गुणा 16 कितना आता है? 144। तो नोटबुक में उतार लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये हमने 6 गुणे कर लिए हैं। अब अगला आप पढ़िए और उसे भी आप समझने का प्रयास कीजिए। 7वां, 2 सवाल और हैं, 7 और 8। ये वैदिक गणित में गुणा इस प्रकार से करना है, सूत्र निकलम विधि द्वारा। सिंपल गुणे हैं। अगला सवाल नंबर 7, बारह गुणा 13। चलिए ऊपर लिखते हैं 12, नीचे लिखेंगे 13। इनका विचलन इनके सामने लिखेंगे। 10 से 2 ज़्यादा तो +2, 10 से 3 ज़्यादा तो +3। लाइन खींचेंगे और यहाँ 2 भागों में बांटेंगे। विचलनों का गुणा इधर करेंगे, दोनों चिन्ह प्लस के हैं, समान है तो प्लस आएगा। 3 दूनी 6 और यहाँ हम जोड़ देंगे। 13 में 2 जोड़ो, कितना होता है? 15। अब आधार में 1 0 है तो इधर 1 अंक ही है, तो इनको एक साथ लिख देंगे। 156। तो ये गुणा हो गया 156। 12 गुणा 13 कितना होगा? 156। लास्ट सवाल 8वां, 13 गुणा 10। तो ऊपर 13 नीचे 10, ऊपर 13 नीचे 10। इनका विचलन इनके सामने लिखेंगे। 13 10 से कितना ज़्यादा है? 3, तो +3। 10 का विचलन क्या आएगा? 0 आएगा, ना प्लस ना माइनस, तो क्या आएगा? 0। ना तो कम है ना ज़्यादा है, तो कितना आएगा? 0। यहाँ 2 भाग करने हैं। अब यहाँ विचलनों का गुणा करना है। 3 का गुणा 0 से करेंगे, तो किसी भी संख्या का गुणा 0 से कर दें तो 0 ही आता है। और इस तरफ या तो आप ये जोड़ो या ये जोड़ो। 10 में 3 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 13। अब यहाँ 1 अंक ही है तो इनको एक साथ लिख दो, 130। तो गुणा कितना आ गया? 130। 13 गुणा 10 कितना आएगा? 130। समझ में आ गया? ये हो गया 8वां सवाल। इस प्रकार से यह प्रश्नावली 4.4 पूरी होती है। और इसी के साथ आपके ये वैदिक गणित की प्रश्नावली पूरी होती है। आप इनका अभ्यास करें, नियमित समझते हुए अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। विद्यार्थियों, आप वैदिक गणित के जो भी सवाल हैं इनका आप अच्छे से अभ्यास करें, इनको आप अच्छे से समझें। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।